जिस उपकरण में मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम मॉडेम कहते हैं। वास्तव में मॉडेम कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने वाली एक युक्ति है। मॉडेम व्यवस्था का ब्लॉक आरेख यहां दिखाया गया है। आइए इसकी कार्यविधि समझने का प्रयास करें। देखिए, ये कंप्यूटर एक, अगर हम इसे प्रेषी सिरे पर रखते हैं, अर्थात हम इससे कोई सूचना भेजते हैं कंप्यूटर 2 को, तो देखिए ये सूचना सबसे पहले प्रेषी सिरे का कंप्यूटर सूचना को डिजिटल सिग्नल के रूप में मॉडेम 1 को देगा। ये देखिए, डिजिटल सिग्नल के रूप में मॉडेम 1 तक ये सूचना आई है। अब इस मॉडेम का जो मॉड्यूलक भाग होगा वो 2 काम करते हुए इस सूचना को आगे बढ़ाएगा। वो इस डिजिटल सिग्नल को जो कंप्यूटर 1 से मिला है इसे एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करेगा और एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के साथ साथ वाहक तरंगों पर इस एनालॉग सिग्नल को अध्यारोपित भी करेगा, जिससे इसका मॉड्यूलन पूर्ण हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो मॉड्यूलन की क्रिया है उसमें 2 काम हुए हैं। एक तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला गया है और साथ ही एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित भी किया गया है। इसे हम मॉड्यूलन करना कहते हैं। अब ये जो एनालॉग सिग्नल है ये एक टेलीफोन लाइन के द्वारा बहुत दूर बैठे रिसीवर एंड पर या अभिग्राही सिरे पर टेलीफोन लाइन के द्वारा मॉडेम 2 तक पहुंचता है। अब वहां का जो वी मॉड्यूलक भाग है, उस मॉडेम 2 का जो वी मॉड्यूलक भाग है, उस रिसीवर मॉडेम का जो वी मॉड्यूलक भाग है, वो फिर 2 काम करेगा। वो इस मॉड्यूलित सिग्नल का विमॉड्यूलन करेगा। अब विमॉड्यूलन कैसे करेगा कि वो क्या करेगा कि वाहक अवयव जो साथ में जुड़ा था उसे अलग कर देगा और जो एनालॉग सिग्नल था उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिसे कंप्यूटर 2 प्राप्त कर लेगा। इस तरह से हमने ये देखा कि जो कंप्यूटर 1 है वो डिजिटल सिग्नल को दे रहा है प्रेषी सिरे पर, मॉड्यूलक भाग उसे एनालॉग सिग्नल में बदलते हुए वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर मॉड्यूलन कर रहा है और वाहक तरंगों से जब यह अध्यारोपण पूर्ण हो जाता है तो हम कहते हैं इसका मॉड्यूलन हो गया, ये एनालॉग सिग्नल में भी परिवर्तित हो गया और टेलीफोन लाइन द्वारा ये अभिग्राही सिरे पर पहुंचा, जहां का मॉडेम उसका जो वी मॉड्यूलक भाग है वो फिर से इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हुए वाहक अवयव को अलग कर देगा और कंप्यूटर 2 इस डिजिटल सिग्नल को ग्रहण कर लेगा। इस तरह से ये जो मॉडेम है ये कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कंप्यूटर 2 भी कंप्यूटर 1 को इस तरह से संदेश भेज सकता है, सूचनाएं भेज सकता है? बिल्कुल हां। देखिएगा, अब कंप्यूटर 2 से हम यही काम लेने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर 2 डिजिटल सिग्नल को देगा, अब बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया इधर से दोहराई जाएगी। अब इसका जो मॉड्यूलक भाग होगा वो फिर क्या काम करेगा? बिल्कुल सही, वो मॉड्यूलक भाग क्या करेगा? इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के साथ साथ एनालॉग सिग्नल को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित कर देगा, तो इसका मॉड्यूलन हो जाएगा।
अब ये एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के जरिए मॉडेम 1 की तरफ आएंगे, जो अब क्या बन गया है, हमारा रिसीवर या अभिग्राही बन गया है। इसका जो रिसीवर एंड के मॉडेम का जो वी मॉड्यूलक भाग है, वो अब क्या करेगा, वो अब इस एनालॉग सिग्नल को, जो हमारा मॉड्यूलित सिग्नल है, उसका वी मॉड्यूलन करेगा और वाहक तरंगों को अलग करके इस एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में बदल देगा, जिसे कंप्यूटर 1 प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो मॉडेम है उसका उपयोग सामान्यतः 2 डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटरों को जोड़ने में किया जा रहा है। सामान्यतः मॉडेम की चाल 14.4 kbps किलोबाइट प्रति सेकंड होती है, जबकि अधिकतम चाल 57.6 kbps की होती है। मॉडेम कई तरह से लगाए जाते हैं, बाह्य मॉडेम, आंतरिक मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम, लेकिन मूल रूप से हमें यह समझना होगा कि मॉडेम में मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन की क्रियाएं साथ साथ होती है और ये डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटर आदि को जोड़ने के काम आता है। थैंक यू।